नमस्कार मित्रांनो. नमस्कार दोस्तों हिंदी में, क्योंकि आज वीडियो बनाने का मन किया कि जो कुछ टेररिस्ट बैठे हैं हमास के, कुछ लोगों को अगवा किया है. बच्चे हैं उसमें, बूढ़े हैं, औरतें हैं, कुछ इंसान हैं. उनके पीछे उनका पूरा परिवार उनकी चिंता में बैठा है कहीं पे. उस हमास के टेररिस्ट को, जो खुद को लड़ाके बोलते हैं, उनके लिए बना रहा हूँ. आज टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं दहशत क्या होती है, दहशत कैसे करते हैं. आपने अच्छी बातें सीखी होती या आपको किसी ने अच्छी बातें सिखाई होती तो शायद आप ऐसे नहीं बनते. बोलते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है. आप में से किसी के मन में अगर इंसानियत जिंदा है, आपको अगर पूरे जीवन में किसी ने इंसानियत की अहमियत सिखाई हो, तो जो आपके साथ इस घटना में शामिल हुए हैं, उनको समझाने की कोशिश करो. अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो मासूमों की जान बचाने के लिए जो अब तक आपने ली है, इज़राइल में घुस के मारा, वहाँ पे कुछ बंधक बना के असहाय लोग, उनको गाड़ी में डाल के हाथ पैर बांध के आपने घसीटते अगवा किया. अगर उस बात का आपको पछतावा हो रहा हो तो जो आपके साथी है उनको समझाने की कोशिश करो. नहीं समझते तो मेरे से आप जानते हैं क्या करना है. बस हमारे यहाँ कोई डूब रहा होता है, बचाने के लिए साल में कई जानें चली जाती है बचाने के लिए. मैंने यहाँ पे एक घटना सुनी थी. पुरानी बिल्डिंग थी, कंस्ट्रक्शन ख़राब हुआ था. उसकी पार्किंग में जो पिलर्स थे उसमें क्रैक आया था, बिल्डिंग ढहने की कगार पे थी. तो एक बंदे ने, उस बिल्डिंग में रहने वाले एक बंदे ने, जो भी उसके नेबर में थे उनको बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश की. सबको निकाल लिया बिल्डिंग से. आखिरी पल में उसके मन में आया, उसकी महंगी कार बेसमेंट की पार्किंग में खड़ी है. पता नहीं उसको कार के मोह ने खींच लिया. जैसे वो अंदर चला गया गाड़ी निकालने के लिए, उसके ऊपर बिल्डिंग गिर गई. ये होता है मेरे देश में. बेचारा बचाते बचाते
खुद की जान गंवा बैठा। इसलिए पूरी दुनिया हमको मानती है। मारने पे हम विश्वास नहीं करते, दुश्मनी भी करेंगे ऐसी कि जिस दिन वो हमारा दोस्त बन जाएगा वो भी वो दिन याद करेगा। ये हमारी सोच है। आप तो बच्चे हो, किसी ने आपके दिमाग में, आपके जीवन में जहर घोल दिया। जो आप काम कर रहे हो वो अपने, शायद आपके परिवार के लिए किया होता। आपकी जान परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए आपने दांव पे लगाई होती। तो आपके सामने स्वर्ग से सुंदर, जिसको आप जन्नत बोलते हैं, उससे सुंदर जीवन होता इस धरती पे। एक योगी था जो मठ में रह रहा था, सन्यासी। उसके साथ मेरी मुलाकात होती थी, मैं उसको बार बार मिलता था। जब उसने कम्युनल बातें की तो मैंने उसको एक ही सवाल पूछा था, अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो इंसानियत के नाते पहले हर कोई दौड़ के उसकी सलामती के लिए उसको दवाई का इंतज़ाम करने की कोशिश करता है, जल्दी से जल्दी उसको नज़दीकी अस्पताल में इलाज करने के लिए तत्पर रहता है। और बाद में वो कहाँ का है, उसका परिवार कहाँ पे है, इसकी तलाश की जाती है। उसको बचाने के बाद वो कौन से मजहब का है, कौन से धर्म का है, इस बात का इंसानियत के नाते कोई महत्व नहीं है। इंसानियत ये है, जियो और जीने दो। ये आपने सीखनी ज़रूरी थी। आपके मन में किसी ने जहर घोल दिया, आपको उसने कुछ तस्वीर दिखाई होगी, आपने दूसरे से उसके बारे में चर्चा नहीं की जो आपके अगल बगल में है, जो इस विषय में आपको अच्छी सलाह दे पाए। ऐसे लोग आपको नहीं मिले तो आप निकल पड़े गलत रास्ते पे। मेरी नज़र से गलत दिख रहा है। अगर आप में परिवर्तन होता है तो आपको भी गलत दिखने लगेगा, जिसको आप सही समझ रहे हो। जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे मेरे पड़ोस में चार मुस्लिम परिवार रहते थे। बिल्कुल बीच में बस दीवार थी। राइट साइड में थे, पीछे थे, लेफ्ट साइड में थे।
और थोड़े आगे चल के एक मोहल्ला था। मोहल्ले में एक दुकान थी, वो भी मुस्लिम समाज से थे। भाभी और भाई साहब बहुत अच्छे थे। उनको टेंशन होती थी, कुछ रजिस्ट्रेशन का सिलसिला चल रहा था, सिटीज़नशिप रजिस्ट्रेशन का। उन्होंने मेरे से बात की थी, हमको टेंशन है, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है नहीं, अब हम कैसे करें। मैंने उनको यही बोला था, जाएंगे तो साथ में जाएंगे, रहेंगे तो साथ में रहेंगे। मतलब अगर उनको गवर्नमेंट अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश करेंगी तो हम भी उनके साथ चले जाएंगे, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेंगे। कानून तो कानून है। अगर आपने रोड सिग्नल नहीं माना तो कोई भी अपने मुकाम पे नहीं पहुंच सकता। एक तो रोड ट्रैफिक जैम हो जाएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। रूल्स है, कुछ रूल्स है, उसको मानना ज़रूरी है। और 1500 साल पुराने रूल्स उसको इस्तेमाल करके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी बहुत सी बातें बदल गई है। आपके हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, आप सबसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक मैसेज भेजना है, टेक्स्ट मैसेज भेजोगे, दूसरे पल इस कोने की, इस दुनिया के कोने से उस दुनिया के कोने में मैसेज पहुंच जाता है। आपके पास गूगल है, टेक्नोलॉजी है, उसमें सर्च कर सकते, नॉलेज आपके पास है। आने वाले पीढ़ियों को आप क्या दे रहे हो? जहर। क्या ये अच्छा सा नाम दे दिया आपने, उस पर आपने जीवन कुर्बान करने की कोशिश की। अरे पढ़ाई करो, रिसर्च करो, इस दुनिया को कुछ दे दो। इस दुनिया ने आपको दिया है, वो गन जो इस्तेमाल कर रहे हैं AK-47 इस दुनिया ने दी है, और कपड़े इस्तेमाल कर रहे हो इस दुनिया ने दिए। आपका क्या है? कुछ भी तो है नहीं। ये मिसाइल इस दुनिया ने रिसर्च किया है, उसका इस्तेमाल करके इस दुनिया को और बेहतर बनाने की कोशिश करनी ज़रूरी है। ये दुनिया आपने जो बनाई है दिमाग में, हो सके तो जल्दी से जल्दी निकाल के फेंको, और जो बंधक है उनको सही सलामत उनके परिवारजनों को सौंप दो। मैं इंडियन हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि आपके कुछ सरफिरे घुस गए, मासूमों को कत्ल किया, उसके रिएक्शन में अभी मासूम मरने वाले हैं। तब मेरे मन में आता है, कहाँ है वो भगवान जिसको अलग अलग नाम से इस दुनिया में लोग सुबह शाम पूछते हैं। क्या बचा सकता है वो? भगवान हर एक में है, तुम में है, मुझ में है, वैसे शैतान भी है। भगवान की मदद से शैतान को काबू में रखना ज़रूरी है, जो अपने अंदर है और कहीं नहीं है। और एक दिमाग दिया है, दिमाग में आप आपके अनुभव अच्छे हो या बुरे हो, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन
बुरे विचार उसको दिमाग में जगह बनाने नहीं देंगे। उनकी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरे विचार दिमाग में बस जाए। तो आपको सिलेक्शन यही करना है, अच्छे विचार क्या है। मासूम को गोलियां मार रहे हो यार, जिसको पता भी नहीं है सामने कौन है, अपना है कि पराया है, बस देख रहा है आपकी तरफ। मैंने एक वीडियो देखा था, आप हंस रहे हो। छोटा बच्चा है, 7-8 महीने का होगा बेचारा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का होगा। और कुछ वीडियो ऐसी भी देखी आपने, गोलियां मारी है उनको। क्या ये इंसानियत है? सोचने का वक्त है, यही सुधर जाओ, सरेंडर कर दो, सिंपली हाथ ऊपर करके आ जाओ सामने। गलत रास्ते का अंत बहुत बुरा होता है। चेंज करो माइंड। अरे आपकी हरकत की वजह से कितने लोगों को सहना पड़ रहा है आज, पता है आपको? आप देख रहे होंगे कहीं पे बैठ के चुप के यूट्यूब जिस पे वीडियो आ रहे हैं, कितने लोग अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं। एक तो बंदा बोल रहा है हमारे दादाजी से चलता आ रहा है, पिताजी ने भी यही किया, आज मैं कर रहा हूँ। रो रो के बोल रहा है वो। ख़त्म करो आपसे वो, यही वक्त है। अच्छे बीज बो, तभी तो अच्छा होगा। ठीक है, आज आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, चलो दुनिया में और जो देश है उनकी कैसी तरक्की हो पा रही है, उनका स्टडी करो। रोल मॉडल बनाओ। अमेरिका इतना क्यों आगे है, चाइना क्यों डेवलप कर रहा है, इंडिया क्यों डेवलप कर रहा है? उन्होंने सबको संभाल लिया अपने देश में। जो टैलेंट है उनको अपने देश में लिया है, वो अपने अपने काम करे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उनको मज़हब के नाम पे नहीं लिया है, उनके उनके दिमाग के कैपेसिटी पे लिया है। जो भी उन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा, डॉक्टर किया होगा, इंजीनियरिंग किया होगा, कुछ भी होगा, उन्होंने स्किल हासिल किया। आपने क्या हासिल किया? गन चलाने के लिए क्या लगता है? बस ट्रेनिंग ले लो, ट्रिगर दबाओ, बात ख़त्म, सामने वाला ख़त्म। निहत्थे पे मार के कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब नहीं है। जिसके हाथ में गन है उसने पहला सोचना है कि उसके हाथ में गन नहीं है, उसको नहीं मारना है, क्योंकि वो आपको मारना नहीं चाहता है। तो आप क्यों चाह रहे हो उसको मारना? दुनिया बहुत सुंदर है, सरेंडर कर दो। मेरी तो यही एक कोशिश है कि मैं सोचता हूँ कैसे भी आपके पास ये वीडियो पहुँच जाए, घूमते 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 वक्त से पहले। आपने आपके दिमाग में घर बना लिया कि ये दुश्मन है। कोई दुश्मन नहीं आपका, आप खुद के खुद दुश्मन हो। आप फ्रस्ट्रेट हो गए, तरक्की नहीं कर पा रहे। ये तो इलाज नहीं है। अरे हमारे यहाँ
एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम अंसार शेख है, जो IAS बन गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पहली कोशिश में पास हो गया, और वो भी 21 साल में। अभी वो देश सेवा कर रहा है। उसका वीडियो देखो यूट्यूब में, उसका परिवार कितना गरीब था, कैसे हालात उसने झेले, क्या क्या किया। ये होता है स्ट्रगल। आप क्या कर रहे हो? जहर बोल रहे हो? जहर कुछ नहीं है। हिस्ट्री में एक लाइन भी नहीं रहेगी आपकी, निकल जाओगे। जो बैठे ऊपर आपके दिमाग में जहर डालने वाले, एक लेवल के बाद वो भी पास्ट बन जाएंगे, हिस्ट्री बन जाएंगे, इतिहास बन जाएंगे, जिसको कोई पढ़ने वाला नहीं होगा। हर कोई आगे की राह चलता रहता है। चंद हिस्ट्री के स्टूडेंट पढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। कोशिश ये करो कि ये जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, भाईचारा बढ़ जाए। अरे हमारे यहाँ जो भी मुस्लिम पड़ोसी है, हम घुल मिल के रहते हैं यार। हमारे फेस्टिवल में वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके फेस्टिवल में हम इन्वॉल्व होते हैं। जो चीज़ें हमारे फेस्टिवल में बनती है वो भी वो घर पे बनाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे हमारे घर पे खेलने को आते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। वो भी सेलिब्रेट करते हैं हमारे साथ, पटाखे फोड़ते हैं, घर पे अच्छी चीज़ें बनाते हैं। ईद के दिन, बकरीद के दिन हम भी उनके त्यौहार में शामिल होते हैं। ये होना ज़रूरी है। इंसान नहीं है क्या? जू बोल रहे हैं आप, वो क्या इंसान नहीं है? जैसे आपको दर्द होता है उनको नहीं होता। जैसे घुस गया, गोलियां से उड़ा दिया, अरे अच्छे से एंजॉय कर रहे थे बंदे, किसको तकलीफ थी? घुस गया आप, किसी ने आपके दिमाग में डाल दिया जहर, बस निकल पड़े। ऐसे नहीं होता। होता है, ये बहुत सालों से होता आया है। जो ऊपर बैठे हैंडलर्स, उनको पैसा आता है, ओ मस्त सेफ कहीं ज़मीन के नीचे उनका एक कंपार्टमेंट होगा, सेफ में बैठे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, आपको कंट्रोल कर रहे होंगे। उनका कुछ भी नहीं जाता, जाते आप हो। कोई धर्म खराब नहीं होता। मुस्लिम धर्म तो बहुत पवित्र है, मैं मानता हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें हम भी सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। दारू नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीना, भगवान को 5 टाइम याद करना, साफ सुथरा रहना, बहुत सी अच्छी बातें उसमें। उसके आधार से आप आगे बढ़ सकते, दुनिया को दिखा दो आप भी इंसान हो। जब तक इंसानियत नहीं दिखती तब तक 2 आँखें, 2 पैर, 2 हाथ दिखने से कुछ नहीं होता। महात्मा गांधी को दुनिया ऐसी नहीं मानती। इंडिया और पाकिस्तान 1947 से पहले एक ही थे।
जिन्होंने कुछ लोगों को साथ में लेके टू स्टेट थ्योरी का सहारा लेके पाकिस्तान बनाया है। बहुत दुखी दिन था वो, ब्लैक डे बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। बहुत बुरा दिन था हमारे लिए कि हमारे भाई लोग पिछड़ गए। दुख है हमें। आज उनकी भी तरक्की हुई होती अगर हमारे साथ होती तो। अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पीछे रह गया। हमारी यही कोशिश है। हम लगातार कोशिश कर रहे कि वो आत्मनिर्भर बन जाए जल्दी से जल्दी, इसलिए हम उनको मदद करते आ रहे हैं। ये होती है इंसानियत। हमको नहीं लगता मुसलमान नहीं करके। कल एशियंस गेम्स में इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ था। इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूँ, आईसीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। आईसीसी की बात 50-50 ओवर्स का मैच था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो का वो वर्ल्ड कप जो रहता है क्रिकेट का, उसकी बात नहीं कर रहा। और एक मैच हुआ था एशियंस गेम्स में 2020 का, अफ़गानिस्तान और इंडिया की फाइनल थी। अफ़गानिस्तान ने खेल खेला था, लेकिन बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ा। दोबारा खेल शुरू नहीं हो पाया। कुछ नियम ऐसे रहते हैं क्रिकेट में। एक डकवर्थ लुइस कुछ है उसमें, बहुत डेंजर रूल है। मैं भी जब क्रिकेट प्रेमी था तब उसकी वजह से जो अनजस्टिफाइड डिक्लेरेशन होती थी उसको मानना पड़ता था, क्योंकि लॉ इज़ लॉ आफ्टर ऑल। ऐसी बात हुई थी कल एशियन गेम्स में 2020 क्रिकेट में। इंडिया पाकिस्तान का मैच में इंडिया अफ़गानिस्तान का बोल रहा हूँ। अफ़गानिस्तान ने तो खेल खेला था 20 ओवर्स का, बारिश की वजह से खेल रुक गया। दोबारा शुरू नहीं होने के कारण इंडिया को विजेता घोषित किया, विनर घोषित किया। इंडिया ने सेलिब्रेशन में जो भी गोल्ड मेडल मिला था वो अफ़गानिस्तान के प्लेयर के गले में डाल के उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई। अफ़गानिस्तान के कैप्टन ने आंखों में पानी था उस वक्त, उसके माइक के सामने बोला, अगर बारिश नहीं होती तो ये पल हमको महसूस नहीं होता। बहुत बड़े दिल वाले इंडियंस, हिंदुस्तानी। प्यार से प्यार बढ़ता है भाई, दुश्मनी से दुश्मनी बढ़ती रहेगी। आप ख़त्म हो जाओगे, नस्लें ख़त्म हो रही है। एक बंदे ने बोल दिया, दादाजी पिताजी और मैं यही भुगत रहा हूँ। रोते रोते बोल रहा, क्या कारण था? कोई तो आगे आना चाहिए, कोई तो अच्छा विचार रखना चाहिए। कि किसी ने बोल दिया ये वो बंदा ख़राब है, आप नहीं सोचोगे उसको, उससे बात नहीं करोगे, उससे नहीं मिलोगे, क्या है चीज़ आपके अनुभव की, तो आपके अनुभव के सहारे उसको तोल मोल नहीं करोगे। बस किसी को भरोसा, किस पे भरोसा है आपका? उसने बोल दिया वो हमारा दुश्मन है, ले लिया अपने बंदूक। कुछ ने कुछ तस्वीरें दिखाए होंगे, कुछ वीडियो भी दिखाए होंगे। आज के ज़माने में कुछ भी बनता है, फेक वीडियो बनाते हैं आपको जहाल बनाने के लिए। उनका खुद का कुछ स्वार्थ है भाई, पैसे का खेल है पूरा। ख्वाहिश में रह रहे हैं पैसे लेके,
मैंने सुना है जो आपके लीडर्स हैं उनके परिवार फॉरेन में है, वहीं पे होने चाहिए थे आपके साथ, आपके बीच। रास्ता छोड़ दो जल्दी से जल्दी। मारना बहुत आसान है यार, बचाना सीखो। डॉक्टर को मैं बहुत मानता हूँ, कुछ डॉक्टर है बदनाम कर रहे हैं डॉक्टरी पेशे को, लेकिन कुछ बहुत अच्छे। मेरे भाई का ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर, मेरा भाई गुजर गया ब्रेन हेमरेज की वजह से। उसकी आँख में पानी था जब उसने मुझे बोला कि माय ब्रदर इज़ नो मोर। तो 10 दिन ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर की आँख में पानी था। कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता एक ही है उसका, इंसानियत का। हम तो हॉस्पिटल को पे कर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, जो भी उसने दवाई दी है उसकी फ़ीस थी, हॉस्पिटल की जो भी फ़ीस थी वो हम सब पे कर रहे थे। लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट इतना था कि उसके आँख में पानी था, टेंस था वो। उसने वो बता नहीं पा रहा था ठीक से मुझे कि मेरा भाई इज़ नो मोर। जो होता है भाई इंसानियत। क्या उसको गलत बातें सुनने में नहीं आई होंगी कि बन गया वो डॉक्टर? यही बात है ना। आप सरेंडर कर दो, जो अगवा करके रखे हैं अपने बंदे उनको रिलीज़ करो सेफली।